ये क्या किया आपने? सॉरी। मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो गया, आप सॉरी कह रहे? बम्पर निकल गया उसका पूरा। गाड़ी चलानी नहीं आती है, रात को नजर कम आता है आपको। देखिए, मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ, लेकिन सारी गलती मेरी नहीं थी। आप बगैर देखे गाड़ी रिवर्स। नहीं, गलती आपकी है, मेरी नहीं है। इतनी बड़ी जो आप गाड़ी चला रहे हैं ना, शायद आपने ये समझ रखा है कि पूरी रोड आपकी है। इतना जो मुझे नुकसान हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? जाहिर है मैं ही भरूंगा, मैं लगवा देता हूँ बम्पर। तो कोई एहसान नहीं करेंगे आप मुझ पे, आप ही लगवाएंगे। और क्या मैं खुद ठीक करवाऊंगी अपनी गाड़ी? अच्छा बीबी, किस बात की बहस कर रही हैं आप? मैं कह तो रहा हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर, लगवा दूंगा मैं। चलिए पास मैकेनिक होगा, चलते हैं। कोई फेवर नहीं करेंगे आप मुझे, और भागने की कोशिश मत करना। क्यों भागूंगा? क्या लग रहा हूँ आपको? चलिए फॉलो कीजिए मेरी गाड़ी को, आइए। हाँ आ रही हूँ ना, गाड़ी का मसला हो गया है। कहा था तुम्हें, उस जनाजे पे सफर करके तुम सिर्फ जन्नत में ही जा सकती हो। खैर, कहाँ पहुंची अम्मी? परेशान है तुम्हारे लिए। जन्नत में तो नहीं, दोज़ख में पहुंच गई हूँ मैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है मेरी। क्या नूर, तुम ठीक हो ना? हाँ यार, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस लड़के का हुलिया बिगाड़ने वाली हूँ मैं। नूर, मैं बाबा को बता रही हूँ, हम लोग आ रहे हैं। पागल हो गई हो, बाबा को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस पहुंच रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। यही मुझे ड्रॉप करेगा घर पे। किसके साथ भाई? वही जिसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया है। कहाँ जा रही हो? क्या बोले जा रही हो नूर? यार बस आ रही हूँ ना, 10 मिनट में, तुम वेट करो। और सुनो, घर में किसी को कुछ मत बताना, ओके? नूर, मतलब आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैं फोन पे बात कर रही हूँ और आप मेरी बातें सुन रहे हैं खड़े होके। मैं क्यों सुनूंगा आपकी बातें? मैं इसलिए आया था कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जी, और ये आपकी वजह से ही हुआ है। मेरा इतना वक्त जाया हो गया, ऊपर से मेरे घर से मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। अच्छा ठीक है, मुझसे हुआ है ना, एक काम करते हैं, मैं आपको ड्रॉप करके आ जाता हूँ, ठीक है? ये तो फिल्म का सीन नहीं चल रहा कि पहले आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब मुझे घर ड्रॉप करने के बहाने आप मेरे घर तक जाएंगे और फिर वहां फिर बात शादी तक पहुंच जाएगी, है ना? क्या? यही तो कह रहा हूँ कि आम जिंदगी में ये सब कुछ कहाँ होता है, ये फिल्मी बातें नॉर्मल लाइफ में नहीं होती। चलिए एक काम करते हैं, आप मेरी गाड़ी ले जाइए, मैं कल आपकी गाड़ी मुरम्मत करा के खुद आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? रखिए रखिए। आइए। मुझे अपना नंबर भी पासवर्ड। किधर है आप? थैंक यू। सीट बेल्ट। हेलो, हाँ इस्माइल यार, एक गाड़ी पिक करनी है। मैं पता नहीं कहाँ हूँ मैं इस वक्त। मैं तुझे लोकेशन पिन करता हूँ, राइट? हाँ मैं करता हूँ, ओके, जल्दी पहुँच।
एक तो आप दोनों छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। छोटी सी बात, अल्लाह जाने कौन था, कैसा था, और तुम लगी उसे सड़क पर लड़ने। और तो और उसकी गाड़ी भी उठा कर ले आई। तो मेरी गाड़ी भी तो उसके पास है, कह रहा था ठीक करवा के दे दूंगा। अब उठा के नहीं लाई, चला के लाई। देखिए इसकी जबान, अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय माँ के जुमले पकड़ रही है। पता नहीं वो लड़का अब क्या करेगा, कहीं गुंडा ना हो, किसी वारदात में गाड़ी इस्तेमाल। खासी टेंशन फैला चुकी है आप। मैं मुंतजिर हूं कि बच्ची आई है, कोई बात कर लूं, लेकिन कुछ चांस ही नजर नहीं आ रहा। वही तो बता रही हूँ, मुझे तो कहीं से भी गुंडा नहीं लगा। अच्छी खासी पढ़ी लिखी और शरीफ फैमिली का लग रहा था। बेटा आप भी जरा कम बातें किया कीजिए। आज जो होना था वो हो गया, इसे एक महज इत्तेफाक समझिए। और वो लड़का आए तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। अच्छा, ये तो थी वो स्टोरी जो तुमने अम्मी बाबा को सुनाई। अब मुझे जरा बताओ कौन था वो? क्या मतलब है कौन था? पागल था बिल्कुल, इतना घूर घूर के देख रहा था मुझे। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था जबकि गलती मेरी थी। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी ब्यूटी से वो इतना इम्प्रेस हुआ, तुम्हारी ही गलती थी और उसने तुम्हें जाने दिया। बाय द वे बहुत अजीब था। वैसे जितनी बड़ी गाड़ी है ना उसके पास, अजीब सा भी कबूल है। बस तुमसे तो चीपनेस की बातें थोक में करवा लो। सच से बताना मुझे, पहले से जानती हो उसे? सच्ची? मैं क्यों जानने लगी उसे पहले से? आप बिला वजह शक कर रही हैं। अरे शक नहीं कर रही, वैसे ही पूछ रही थी। देखने में कैसा था? बस ठीक ही था। अगर गाड़ी देने के लिए आया तो आप देख लेना कैसा था। अगर आएगा तो सही में। खुद क्यों आएगा वो भला? भेज देगा अपने किसी नौकर को। देख लेना, वो आएगा भी खुद, और एक दफा नहीं, अब तो बार बार आएगा। आप ही कैसे कह सकते हैं? तजुर्बा। चल ये ले। भाई तनवीर, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। नहीं नहीं अंकल, इस तकल्लुफ़ की क्या जरूरत है, मैं बस गाड़ी वापस करने आया था, मैं चलता हूँ। अरे भैया, अगर तुम्हें तकल्लुफ लग रहा है तो तुम बेतकल्लुफ होकर पी लेना है। अब आए हो तो कुछ तो खिदमत का मौका दो ना हमें। जी, जो आपकी मर्जी। भाभी, मैं बना दूं? नहीं, मैं बनाती हूँ। चलो नूर, मेरे साथ चल के चाय बनाओ। अरे सोफी, तुम भी आ जाओ ना। आपने खामखाई तकलीफ दी आंटी को। अरे भाई, तुम कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहे हो। ऐसी क्या बात है, भी घर पे मेहमान आए, और वैसे भी इसने जो हमारी बच्ची के लिए किया है तो इतना तो हमें भी करने दो ना। मुझे तो लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी बड़े अच्छे खानदान से है। डैडी क्या करते हैं तुम्हारे? अब्बा की तो बहुत अरसे पहले डेथ हो गई थी। अम्मी है जो सारा कारोबार संभालती हैं। क्या कारोबार? बस जी कुछ जमीनें हैं, कुछ मिल्स हैं, उन्हीं को लुक आफ्टर करती हैं। अच्छा, यानी कि काफी अमीर हो तुम लोग। जी, अमीर गरीब क्या, बस गुजारा हो जाता है। गजाला, भाई साहब, वो मैं बेटा आपने अपना नाम नहीं बताया। जी खिजर है आप। वाह वाह, बड़ा प्यारा नाम है ना भाई साहब? काम क्या करते हो? अंकल लंदन में पढ़ता था, फिर वहीं जॉब शुरू कर दी। बस अब यहाँ वापस आ गया हूँ अम्मा के साथ हाथ बटाने के लिए। अभी काम है भी जाहिर है भाई, बेटा है, मिलने हैं, संभालेगा ना माँ के साथ। आप क्या करते हैं? मैंने क्या करना है बेटा,
बच्चों की किताबों की दुकान है, किताबें तो पढ़ते होगे। जी जी, थोड़ी बहुत पढ़ी लेता हूँ। तो आजकल रिवाज भी कहाँ रह गया है, और नेट पर ही सब कुछ मिल जाता है। मैं बहुत डाइजेस्ट पढ़ती हूँ, मेरे पास तो इतने डाइजेस्ट हैं, भाईजान रोज मुझे लाके देते हैं। बताए ना मैं कितना पढ़ती हूँ। आप भावज हैं छोटी। मैं छोटी लगती हूँ ना, आपको लग नहीं रहा होगा, मैं इनकी भाभी हूँ ना। मेरी ना बड़ी छोटी उम्र में शादी हो गई थी ना, मेरे मियाँ भी मुझसे बहुत बड़े हैं। बाय द वे उसने देख लिया था जब हम उसे देख रहे थे। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मैं नहीं जाऊंगी दोबारा उसके सामने। पता नहीं क्या सोच रहा होगा। तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर हम उसको देख रहे थे ना तो वो भी हमें देख ही रहा था। पागल पागल तो नहीं हो गई हो? अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। और तुम्हें वैसे एक बात कहूँ, आजकल ना हैंडसम लड़के मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तुम्हें मिल रहा है ना तो ना शुक्री ना करो। मैं तो कहती हूँ हल्की फुल्की सी मोहब्बत कर ही लो। बस कर दो। अम्मा बाबा ने तुम्हारी छिछोरी बातें सुन ली ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? था तो वैसे बहुत ही लेम जोक। इसके तो सारे राइट्स ना चची जान के पास है। इस उम्र में ऐसी बातें करती, जवानी में तो बिल्कुल पटाखा ही होंगी। बस कर दो, बड़ी है वो। तुम तो वही चची की चमची, बड़ी है वो। उन्हें नहीं पता वो बड़ी है। ही गाड़ी ठीक करवा दी, दरवाजे ठीक करवा दिए, इंजन बनवा दिया, इसी तक ठीक करवा दिया। और उसने सब कुछ क्यों करवाया होगा? बाबा भी यही सोच के परेशान है, लेकिन मुझे पता है उसने ये सब क्यों करवाया। सूफी, अब अगर तुमने कुछ चीप किस्म की बात की ना तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नूर ज्यादा ओवर मत हो, मैं मजाक करी थी। वैसे कुछ लोग ना अभी तक 80s 90s की फिल्मों में ही रहते हैं। उसे लगा होगा वो मेरी गाड़ी पे पैसा खर्च कर देगा, मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठीक करवा देगा तो मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। हाँ, तुम्हें कोई इम्प्रेस थोड़ी ना कर सकता है। तुम कोई नॉर्मल लड़की थोड़ी ना, तुम तो एबनॉर्मल हो। मुझे काम करने दो, फजूल बातें ना करो। नूर, शायद तुम भूल रही हो मैं तुम्हारी बड़ी बहन। अच्छा, और तुम्हें ये स्टूपिड बातें करने से पहले ख्याल नहीं आता कि तुम मेरी बड़ी बहन हो? मुझे तो बहुत एहसास होता है, जब से आखिरी पेपर दिया ना तब से तो बहुत परेशान हूँ। मुझे एक बात तो बताओ, अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, मेरी शादी कब होगी? अल्लाह करे कल ही तुम्हारा कोई रिश्ता आ जाए, तुम दफा हो जाओ ताकि मैं सुकून की सांस तो ले सकूं। नूर, लगता है तुम्हारी दुआ कबूल होगी। अननोन नंबर से मेरा रिश्ता ही आया होगा। हेलो जी, कौन? खिजर? खिजर यहाँ पे तुमसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं करनी इस फजूल आदमी से बात। हेलो जी, वो कह रही उन्हें किसी फजूल आदमी से कोई बात नहीं करनी। मैं बंद करती हूँ। हेलो। अच्छा, तो ये वाकई आप हैं? क्या मसला है? मेरी गाड़ी का सारा काम क्यों करवाया आपने? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं कराया, वो ड्राइवर ने कराया। तो आपका ड्राइवर भी आपकी तरह बदतमीज ही है? नहीं नहीं, बदतमीज बिल्कुल भी नहीं है, शुक्रगुजार। बल्कि यूं कह लीजिए कि एहसानमंद है मेरी तरह। उसने सोचा कि आपका नुकसान पूरा करते हैं। हो गया नुकसान पूरा? क्यों फोन किया है? एक्चुअली मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। उस दिन आपके घर आया था तो आपने इतनी अच्छी चाय बनाई। चाय बहुत अच्छी बनाई। चाय मेरी अम्मी ने बनाई थी। खुदा हाफिज। एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा प्लीज। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? दरअसल गाड़ी में आपका एक पीले रंग का जर्नल रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वापस। मेरा जर्नल? कुछ पढ़ा तो नहीं उसमें से आपने? क्यों? आपको डर लग रहा है कि आपकी दिल की बातें कुछ जानना नहीं? मुझे वापस चाहिए मेरा जर्नल। कैसे मिल सकता है? उसके लिए तो आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि कल शाम को 7 बजे कॉफी पे मिलते हैं। एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बाकी सारी बातें कॉफी पे होती हैं। ठीक है, ओके बाय। बेटा इसमें क्या इतना बड़ा